जॉन, आपसे आगाज करते हैं। आज क्या सूरत हाल है अगर मैं ईरान के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछूं? 8वां दिन है, क्या ये जंग वहां के जो लोकल्स हैं समझते हैं कि अभी मजीद जारी रहेगी या ऑलरेडी ये काफी तवील हो चुकी है? उनका ख्याल था कि शायद ये मामला जल्दी रुक जाए। वहां पे जनरल सेंटिमेंट क्या है पब्लिक का? जी, यहाँ पे जो आज का सेंटिमेंट है वो तो आपके सामने इंटरनेशनल मीडिया पे जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो वीडियोस आई हैं, ईरानी किस तरीके से लाखों की तादाद में बाहर आए हैं। और मैं जो पर्सनली ऑब्जर्व करके आया हूँ, अभी भी मैं थोड़ी देर पहले ही घर पहुंचा हूँ, आधे घंटे पहले। तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल फ्लो ऑफ ट्रैफिक, नॉर्मल जो दुकानें खुली हुई थी, नॉर्मल सारी चीजें चल रही थी एंड एवरीथिंग इज प्रीटी मच नॉर्मल टुडे। और शुरू में जो थी थोड़ी सी इंटेंसिटी थी, बट ऐसा नहीं था कि केओटिक पोजिशन में आ गए हो लोग या कोई रश लगा के खड़े हुए हो बैंक्स के बाहर या पेट्रोल पंप्स के बाहर। तो आई वुड से कि अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईरान is going to stand firm on whatever it's doing, और they have confidence, they have more confidence today। आज उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया क्योंकि ईरान की जो रिटेलिएशंस कल हुई, आज हुई, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया। तो आज और ज्यादा कॉन्फिडेंस है आई वुड से, और परेशानी कम है क्योंकि आज ड्रोन इंटरसेप्शंस भी तेहरान में एटलीस्ट नहीं हुई हैं। बाकी मुकामात पे कहा जाता है कि शिराज में और इन दीगर मुकामात पे थोड़ी बहुत ड्रोन इंटरसेप्शन की आवाजें आई हैं, बट तेहरान में तो कोई ड्रोन इंटरसेप्शन की आवाजें नहीं आई, कोई मिसाइल अटैक्स जो है वो एज सच नहीं हुए। थोड़ी बहुत जो ऑब्वियसली जो ड्रोन की थोड़ी बहुत पेनिट्रेशन है वो थोड़ी बहुत महसूस हो रही थी, बट अगेन दैट वाज आल्सो इंटरसेप्टेड। सो आई फील टुडे इज मच बेटर देन व्हाट इट वाज अर्लियर, और आज सेंटिमेंट काफी ज्यादा पॉजिटिव है लोगों का। जॉर्ज, ये जो एक असेसमेंट थी कि क्या इसराइल की जानिब से और पूरी दुनिया की जानिब से जब ये हमले होंगे तो इंटरनल प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वहां के लोग सड़कों पर निकल आएंगे और अब जो कि एक अनपॉपुलर रिजीम थी उसी के खिलाफ उठ खड़े होंगे। ये इसको फिर हम कह सकते हैं कि एक मिसकैलकुलेशन थी बिहाफ पे वेस्टर्न वर्ल्ड के? जी बिल्कुल। मुझसे मैंने एक बंदे से यही सवाल पूछा। मैंने कहा यहाँ पे जो गवर्नमेंट में है, उन्होंने पूछा देखें आप मुझे सच सच बताएं, व्हाट इज रियली द सिचुएशन। तो ही आस्क्ड मी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि यार 1979 से अब तक अभी क्या कितनी दफा अमेरिका और वेस्ट कोशिश कर चुका है ईरान की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए। एंड आई डिडंट हैव अ बेसिक, मतलब मेरा कोई फिक्स आइडिया नहीं था। तो मैंने कहा मेनी टाइम्स प्रोबेबली। ही सेड, ही रिप्लाइड कि जो वेस्टर्न मीडिया में दिखाया जाता है ईरान के बारे में, एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम ऑब्जर्विंग एज वेल ऑन ग्राउंड जब मैं लोगों से बात करता हूँ। वेस्टर्न मीडिया में ऐसा दिखाया जाता है जैसे ईरान की जो गवर्नमेंट है उसके पास पॉपुलर सपोर्ट नहीं है, ऑपोजिशन जो है वो हावी है यहाँ पे, या लोग जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में मेजोरिटी में अपोजिंग है। ऑपोजिशन है बिल्कुल, इसका कोई दो राय नहीं है। महसा अमीनी की प्रोटेस्ट हुए, बाकी सारी चीजें दुनिया के सामने, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है वो प्राइमरीली आम पॉपुलेशन के साथ ज्यादा है। और अब हमलों के बाद इसराइल के और ज्यादा गवर्नमेंट की सपोर्ट बढ़ गई है। लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूं, जिनके अपोजिंग व्यूज थे, वो अब शिफ्ट कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, एंड दे आर विद द गवर्नमेंट एंड दे आर प्रिंसिपली चेंज देयर स्टांस आफ्टर सीइंग व्हाट इज हैपनिंग। तो ऑब्वियसली रिजीम चेंज की जो है वो सिचुएशन चाह तो रहा है अमेरिका, बट इट इज आई थिंक लोगों के अंदर अभी तक ऐसा तासुर नजर नहीं आ रहा कि वो बाहर आ जाएंगे और खड़े हो जाएंगे, बिकॉज देयर इज नॉट इनफ सपोर्ट फॉर दिस।